नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के आरोप में जेल से बाहर निकलने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कहा कि मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जहां एक तरफ दिल्ली के कार्यकर्ता मायूस हैं तो वहीं बीजेपी इसे लेकर आप पर हमला बोल रही है। बीजेपी के नेता इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है। लोकसभा में केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी, उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, ये एक नई राजनीति थी। और उसके बाद
उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता ने तो 3 महीने पहले फरमान सुना दिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। महानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। महानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। तो बताया जा रहा है कि आतिशी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालकाजी सीट से विधायक हैं। आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा, उच्च शिक्षा, टीटीई, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल बिजली सेवाएं, सतर्कता, जनसंपर्क मंत्री भी हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले भी आतिशी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मैंने जेल से एलजी किंग को पत्र दिया था कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराएंगी, लेकिन वो चिट्ठी वापस कर दी गई। साथ में यह भी कहा गया कि अगर फिर से चिट्ठी लिखी गई तो परिवार से मुलाकात बंद हो जाएगी। वहीं आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। वे दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं। सौरभ दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। सौरभ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इनके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का नाम भी चर्चा में है। सीएम पद की रेस में कैलाश गहलोत का नाम भी सामने आ रहा है। आप विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी इस लिस्ट में बताया जा रहा है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों की बैठक में इसका फैसला होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।